नमस्कार, वोटर वॉट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बिहार की राजनीति में इस बार सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर बहस छिड़ी है वो है वोट चोरी। महागठबंधन इस नैरेटिव को जनता के बीच बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वोट चोरी हुई है या फिर ये सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की बातें सुने तो साफ पता चलता है कि कहीं कोई वोट चोरी नहीं हुई है, बल्कि चुनाव आयोग अपना काम पारदर्शी तरीके से कर रहा है। लेकिन विपक्ष अपनी वोट चोरी की बात पर अड़ा है और उससे बड़ा सवाल बना रहा है। तो क्या असली लड़ाई मतदाता सूची की है या चुनाव से पहले महागठबंधन की बड़ी हार की? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं, तो क्या सच में वोट चोरी हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों की अगर बात करें, जैसे 2015 के चुनाव की बात करें, 2020 के चुनाव की बात करें, तो 2015 में भी 52% ही वोट हुआ था। 2020 में 56% वोट हो रहा है। फिर उसके बाद मतलब 2-3 चुनावों का अगर देख लें तो 52, 56, 57 यही आंकड़ा रहा। तो ये बता रहा है कि मतदान प्रक्रिया लगभग आसपास ही रही। ठीक है, उसके अलावे जो एक वोट चोरी की बात है, अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो ये जो परसेंटेज है, कभी 52 होता, कभी 70 दिखाया जाता है या फिर कभी 42 दिखाया जाता, लेकिन लगभग आसपास ही रहा 52, 56, 57। तो ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा ही है और इनको प्रोपेगेंडा फैलाना जरूरी भी है, क्योंकि इनको अपनी हार साफ साफ दिख रही है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। मिशन है क्या? बुलेट पे चलना। मिशन क्या है? इनके भाई जो है तेज प्रताप, वो गांव-गांव पगडंडियों पे चल के दिखा रहे हैं कि हम गांव की राजनीति कर रहे हैं। ये बुलेट पे चल के ये बता रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए बुलेट का वो कर रहे हैं। लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि इनके पास योजनाएं क्या हैं, इनके मिशन क्या हैं, इनके एजेंडे क्या हैं। शिक्षा की बात करें अगर, तो ये अभी तो हाल में शिक्षा इनके पास था, सड़क इनके पास था। जब डिप्टी सीएम थे तो इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। जबकि अगर पुराने समय से तुलना करें तो खासतौर पे जिस तरह से सरकारें, मेडिकल कॉलेज वगैरह काफ़ी बढ़ गए, तमाम कॉलेज वगैरह काफ़ी बढ़ गए, तो नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने काफ़ी काम किया है। अब इन सरकारों के काम के उसमें देखा जाए तो ये कहीं भी टिकते ही नहीं हैं। तो इसलिए एक बड़े पैमाने पर एक वोट चोरी का आरोप लगाकर, क्योंकि देखिए 65 लाख जो वोटर बिहार से हटाए गए, उसमें एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में जिनकी डेथ हो गई थी या जो पलायन कर गए थे, कहीं बाहर चले गए थे, उनका वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो गया था और ये सब कुछ चला आ रहा था। और ये जिस तरह से हाल फिलहाल में हम लोग लगातार इस चीज़ कह रहे हैं कि हिंदू घरों में मुस्लिम नाम वगैरह, तो ओवरऑल ये सब बताने के लिए काफ़ी है कि काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ चल रही थी, काफ़ी कुछ उसमें सुधार की जरूरत थी वोटर लिस्ट में, और चुनाव आयोग उसको लेकर सुधार कर रहा है। अब इसमें छटपटाहट क्यों है तेजस्वी को, राहुल को छटपटाहट क्यों है? क्योंकि इसमें ये अपने वोटर को, अपने कोर वोटर को देख रहे हैं कि जो गलत तरीके से जो एंट्री हुई थी या फिर जो लोग यहाँ जा चुके थे वो वोट दे रहे थे या दिलवाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहा है कि अब हमें वो वोट नहीं मिल पाए। ये मांगे भी चल रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल को लेके, ओपिनियन पोल को लेके वो सही और गलत का फैसला करने लगते हैं। अगर चुनाव उनके पक्ष में, वोट उनके पक्ष में नहीं आता है या फिर रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आता है तो उसके पीछे लड़ जाते हैं कि नहीं, एग्जिट पोल तो सही दिखा रहा था तो हम हार कैसे गए। अरे भाई, एग्जिट पोल चुनाव आयोग का रिजल्ट थोड़ी है, मतदाताओं का फैसला थोड़ी है। लेकिन इनको लगता है कि एग्जिट पोल अगर हमारे फेवर में आ गया तो रिजल्ट भी इनके फेवर में आना चाहिए। और ओवरऑल एक चीज़ और भी ध्यान देने लायक है कि जंगल राज के समय जो 1 लाख जब जहाँ वोट होते थे वहाँ 1.25 लाख वोट निकलते थे, जहाँ 1.5 लाख वोटर होते थे वहाँ 2 लाख वोट निकलते थे। तो ये सारे चीज़, और दूसरी बात की जिस तरह से बैलेट पेपर लूटे जाते थे, जैसे बूथ लूट लिए जाते थे, तो इन सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ी चिंता जो जाहिर होती है कि इन्हीं चीज़ों को लेके ये कहीं ना कहीं ये मांग के चलते हैं कि चोरी और सीनाजोरी से ही चुनाव जीता जाता है। तो ओवरऑल इसमें पूरे के पूरे जो देखा जाए तो वोट चोरी का जो आरोप है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन नहीं सुनना है, अपनी बातें रखनी, अपनी बातें बोलनी है और इसमें ये पकड़े जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से लालू के दोनों लाल
तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों छटपटा रहे हैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए। क्या ये जनता से इतना प्रेम है या फिर दूसरी तरफ ये दोनों अपना रेस लड़ रहे हैं कि कौन सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा? नहीं, जनता का मुद्दा कहाँ उठा रहे हैं, ये अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए छटपटा रहे हैं। अब देखिए, हंसी की बात है कि इनको ये एहसास ही नहीं है कि इनके पिता ने क्या किया था अपने समय में, 90 के दशक में 2005 तक इन्होंने कितना जंगल राज का कितना उत्पात मचाया था। आप कह रहे हैं कि मैं लालू का असली वारिस हूँ, तो आप ये बता रहे हैं कि लालू राज दोबारा आने वाला है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जनता से अपनी जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं, जीत की सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि हमें जीत मिले। तो ये एक तरह से और ऊपर से कह रहे हैं कि लालू के हम वारिस हैं, तो आप यही बता रहे हैं ना, उसी लालू के वारिस हैं हम जो कि जंगल राज के जनक माने जाते हैं। तो ये खुद से ही कह रहे हैं कि दूसरा लालू राज आने वाला है, प्लीज़ हमें जिताइए। तो जनता के कान खड़े हो जा रहे हैं कि अरे ये जब आएंगे तो क्या होगा, फिर से वही अपहरण, फिर से शाम होते लोगों का घर में घुस जाना, लंबे लंबे हड़ताल। मतलब उस समय के कॉलेज वगैरह में आप सोचिए कि विश्व की सबसे लंबी हड़ताल चलती थी, 6-6 महीने 8-8 महीने हड़ताल होते थे। प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की सैलरी तक पूरी नहीं मिल पाती थी। एक महीने 30% आई, दूसरे महीने 40% आई, और फिर उसके बाद 6-6 महीने 8 महीने बाद 60% 70%, ये हाल था हर जगह। वीसी का भी जो पोस्ट जब वैकेंट रहता था तो वहाँ भी पैसे दे के लोगों को बैठाया जाता था। तो खुलेआम जो एक तरह से जंगल राज में जो लूट मची थी, भ्रष्टाचार था, हत्याएं थी, शिल्पी गौतम हत्याकांड से लेके, मतलब कई बार तो ये भी सुनने में आया, ये भी आरोप लगे कि पटना कॉलेज वगैरह में चीटिंग को लेके कि भाई हमें चीट कराओ, और अगर चीट नहीं करा तो बच्चों को गोली मार दिया जाता था। इस तरह कई सारे आरोप सोशल मीडिया वगैरह पे भी अभी भी लोग बातें करते रहते हैं। या फिर आईएएस के साथ जो कि पूर्व पत्नी, आईएएस की पत्नी के साथ रेप, और इस तरह कई सारे आरोप लगे हैं। और जंगल राज को लेके आदमी आज इसलिए खौफजदा नहीं है कि हमें चलो ठीक है भूल गए। आप उसी के, आपके पास अगर कोई एजेंडा नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो लगता है कि भाई आप क्या करेंगे। लोग कहते हैं कि तेजस्वी 9वीं फेल है, डजंट मैटर। तेजस्वी के 9वीं फेल होना बहुत बड़ा, बहुत सारे नेता जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कम से कम विजन तो होना चाहिए। नरेंद्र मोदी भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व तो देखिए, 15 साल गुजरात में सीएम रहे, उसके बाद एज ए पीएम, बतौर पीएम सबसे सक्सेसफुल पीएम देखा जाए तो देश के हैं। और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं या ये कह रहे हैं कि वोट चोरी। तो आप वोट चोरी को बताइए ना, इंदिरा गांधी किस पार्टी की नेता थी? पहली प्रधानमंत्री थी जो कि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से जो हुआ तो उनको एक तरह से उनको दोषी पाया गया उसमें। तो कई सारे, आप जवाहरलाल नेहरू को देखिए, 2 वोट में एक उसमें 0 से एक तरह से उनकी जीत। या फिर आप अंबेडकर समय में जो भी हुआ धांधली, तो उस समय में तो तमाम ये सारी चीज़ें जो उदाहरण हैं वो गवाही देती हैं कि कांग्रेस से बड़ा देखा जाए उसके समय में, उसके रिजीम में कितना बड़ा वोट चोरी या ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। तो उनको लगता है कि इस समय भी ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, टीएन सेशन को लेकर कई सारे सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि टीएन सेशन को किस तरह से आदेश दिया जाता था, किस तरह पूछा जाता था कि कब कब चुनाव है। तो ये, और फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी किया। तो ये सारी चीज़ें तो कांग्रेस समय में हुई हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या। अब रही बात लालू के लाल की, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो लालू के लाल को यही लेके कि भाई किसी तरह पिता की विरासत मिल जाए, जो 14-15% वोटर हैं हमारे यादव वोटर, वो मिल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एमआई जो समीकरण का ये लोग खेल खेल रहे हैं, मुस्लिम यादव समीकरण, तो इनके कोर वोटर हैं, और इनको ये डर लग रहा है कि कहीं से भी अगर हमें इनका वोट नहीं मिलता तो हम तो वैसे ही बाहर हैं, और अगर वोट मिल जाता है तो लालू की जो सत्ता है, लालू की जो विरासत है, वो सीधे सीधे हमें हस्तांतरण हो जाएगी। सब वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगे पड़े हैं, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं नजर आ रहा है। जब हम सड़कों पर देख रहे हैं तो खास हमें ये नहीं दिख रहा है कि लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हों, लोग वहाँ पर उनका साथ दे रहे हो। तो आपको लगता है कि जो ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, और अगर पड़ रहा है तो क्या ये आने वाले चुनाव में कुछ असर डालेगा? देखिए, एक बात तय मानिए, मुझे याद है अपने समय में लालू यादव जब रैली करने आते थे हम लोगों के एरिया में, तो बहुत भीड़ जुड़ती थी। लेकिन वो भीड़ क्यों जुड़ती थी? क्योंकि लालू को लोग जोकर मानते थे। संसद में भी लोगों ने कहा कि संसद के जोकर हैं लालू यादव। मुलायम को भी बोला गया। जिस तरह से अटखेलियाँ करते थे, या अभी भी देखिए, अब 3 दिन पहले जिस तरह से लागल लागल झुलनी, इस तरह की बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आता जनता के प्रति ये लोग कितना सीरियस हैं। तो यहाँ तेजस्वी और
जो राहुल हैं, ये दोनों सीरियस नेता नहीं है, दोनों को जनता जानती है। और उसमें देखें छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह के कोई ऐसा नहीं कि उसमें वोटर कोई नहीं दौड़ रहा है, कोई आ भी रहा है तो भाई नेताओं को लेके होता है कि देखें तेजस्वी देखने में कैसे लगते हैं, राहुल कैसे लगते हैं, क्योंकि ये लोग तो कभी क्षेत्र में घूमते नहीं, पहली बार तो गाड़ी में उस तरह से घूम रहे हैं जिस तरह से अभी पूरा पूरा बिहार में, क्योंकि हार सामने दिख रही है ना, तो इसलिए उनको बुलेट पे आना पड़ेगा, इसलिए उनको थार में घूमना पड़ेगा, इसलिए उनको पैदल चलना पड़ेगा। अगर ये अपने समय में इतना कुछ किए होते तो ये जो आज घूम रहे हैं इनको पूरे बिहार घूमने की नौबत नहीं आती। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो भीड़ आ रही है, तो भीड़ है कौन? इनका मजाक उड़ाने के लिए, इनको देखने के लिए आ रही है, ये क्या बोल रहे हैं क्या क्योंकि लालू के समय भी यही होता था, लेकिन क्या हुआ, लास्टली लालू को उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। लालू कई बार जब उस समय बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, तो उसमें बोला करते थे कि देखना बक्से से जिन निकलेगा, क्योंकि लालू यादव को पता था कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया था, इसलिए पहले ही अपनी जीत की अनाउंसमेंट वे कर देते थे। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ पॉसिबल तो है नहीं, तो और इसीलिए ये लोग छटपटा भी रहे हैं। तो ये सबसे जो बड़ी जो मुख्य बात इसमें यही है कि ये करें तो क्या करें। अब बुलेट पे घूमेंगे, पैदल जाएंगे, अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपस में लड़ाइयाँ भी होंगी, आपस में जैसे अभी 2 दिन पहले ही राजद दो नेता भाजपा के मंच पे दिखाई दिए, तो टूट भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे करीब चुनाव आएगा तो साफ दिखेगा कि भाजपा की सरकार फिर से बन रही है, एनडीए की सरकार फिर से बन रही है, और ऐसे कंडीशन में नेता इधर से उधर पाला बदलते नजर आएंगे। और इस सबसे बड़ी टूट देखिए, कांग्रेस का तो बिहार में कोई जनाधार है नहीं, वो तो अपने जमीन को तलाश रही है फिर से। राजद तो जो भी थोड़ा बहुत है, तो जिस तरह से दोनों भाई लड़ रहे हैं, जिस तरह तेज प्रताप खुद कह रहे हैं कि दोनों के यात्रा से, वोटर अधिकार यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, ये बस जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ये पूरा फ्लॉप शो है। तो पहले ये तो तय कर लें कि आपका जो कोर वोटर है उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं। लड़ाई करके आप साफ साफ बता दे रहे हैं कि आप अपने घर में अपने भाइयों के नहीं है, पिता अपने बच्चे का ही नहीं है, भाई भाई का ही नहीं है, तो फिर सामान्य वोटर का, सामान्य मुस्लिम वोटर का कौन होगा। और कल को जिताकर वो भेजती है, ऐसा अगर जनता सोचती है, तो फिर जनता का क्या होगा जब ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तय मानिए जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, आज अगर तेजस्वी जीत भी जाते हैं तो क्या होगा, वो सीएम होंगे और मीसा भारती डिप्टी सीएम हो जाएंगे। तो ये सबको पता है, ये परिवार की राजनीति है, परिवार की विरासत को संभालने की राजनीति है। जनता के, बिहार की जनता को जो शिक्षा चाहिए, जो रोजगार चाहिए, जो पलायन को थोड़ा कम करने की जरूरत है या रोकने की जरूरत है, अगर कोई ऐसा सोच रहे हो तो उसके लिए इनके पास कोई भी विजन नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वोट चोरी का नैरेटिव दरअसल दो तरफा है। एक ओर विपक्ष इसे चुनावी प्रक्रिया की गड़बड़ी बताता है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष कहता है कि असली जनादेश वही है जो विकास के कामों में दिखता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या जनता की उम्मीदें और आकांक्षाओं की अनदेखी भी लोकतंत्र में वोट चोरी का ही एक नया रूप है। बिहार की जनता ही इसका असली जवाब देगी, और वो जवाब नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में जल्द ही मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।